औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 17.1। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। MKL ट्रायंगल है वो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड उसमें ये कहा हुआ है कि द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट KL जो है वो हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ एंगल के जो है वो 45 डिग्री है एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल एम है वो जो है 60 डिग्री है। सो अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे 4.8 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। दिस इज़ 0 पॉइंट एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.8। तो आपने यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पे आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट करें 4.8 सेंटीमीटर की। तो ये मेरे पास आ गई 4.8 सेंटीमीटर की लाइन। अब जब आप 4.8 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप इसकी डायमेंशन लिख लें। दिस इज़ के एंड दिस इज़ एल एंड ये जो है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है। अब इसमें फर्दर ये कहा हुआ है कि आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल के है, के ऊपर बनने वाला एंगल जो है वो हमारे पास 45 डिग्री का है। तो हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो अगर आपने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट करने लगा हूँ। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया एंड इसके ऊपर फर्स्ट आर्क 60 की, सेकंड आर्क आपको पता है कि कितने की होती है 120 की। एंड अगर आप फर्दर इनको बाइसेक्ट करें तो आपके पास इसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री का। लेकिन 90 डिग्री हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, हमने बनाना है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल। तो 45 बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने बाइसेक्ट करना होता है एक पॉइंट के ऊपर आके 0 को, और दूसरा पॉइंट हमारे पास होना चाहिए 90 डिग्री। 0 और 90 को जब आप बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो एंगल होता है एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दो आर्क आपस में मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा किसका, 45 डिग्री का। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये हमारे पास आ गया एंगल के, इसकी जो मेजरमेंट है वो 45 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है एंगल एम, गिवन है हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होगी एंगल एल की, लेकिन एंगल एल गिवन नहीं है। सो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्राइंगल के लिए। एज वी नो कि हमारे पास जो सम ऑफ एंगल्स होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर वो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि इन तीनों एंगल का सम लेंगे। आपके पास सबसे पहले क्या है, एंगल के प्लस एंगल एल आ जाएगा और प्लस एंगल एम तीसरा एंगल आ जाएगा। ये बराबर होगा 180 के। एंगल के जो बराबर है वो है हमारे पास 45 डिग्री के, प्लस एंगल एल आपने फाइंड करना है, प्लस एंगल एम जो है वो है 60 डिग्री के, और ये बराबर आता है 180 डिग्री के। 60 को 45 में ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 105 प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180। इसको इस साइड पे ले जाएं तो आपके पास जो एंगल एल आ जाएगा वो आ जाता है 180 माइनस 105। सो एंगल एल जो है वो आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री के। अब ये जो आपके पास एंगल एल की वैल्यू आई है, आपने पॉइंट एल के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्योंकि हम जब 105 का एंगल बनाना चाह रहे हो तो हमने क्या करना होता है कि 75 डिग्री का एंगल बनाएं। आपने ये करना होता है कि आप 90 डिग्री को और आप जो है 60 डिग्री को बाइसेक्ट करें तो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा 75 डिग्री। तो पहले हम यहाँ पे 60 डिग्री एंड 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो एंगल है ये बनेगा 60 का, ये बनेगा 120 का। अगर आप फर्दर इनको बाइसेक्ट करें तो ये आपके पास आ गया एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ 90 डिग्री तो आ गया, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 75 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 90 को और 60 को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ और ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। आप आर्क को मज़ीद एक्सटेंड कर लें तो ये जिस पॉइंट के ऊपर
बाइसेक्ट कर रही हैं वो हमारे पास एंगल बन रहा है एंगल ऑफ 45 डिग्री 75 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ 75 डिग्री। सो अब ये हो गया 75 और ये जिस पॉइंट के ऊपर आपस में मीट कर रही हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एम का। अगर ये 45 है ये 75 है, इट्स मीन कि ये वाला जो एंगल होगा वो ऑलरेडी गिवन भी है यहाँ पे कि वो हमारे पास होगा 60 डिग्री का, क्योंकि जब तीनों का सम किया जाए तो आपके पास 180 तब आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 17.1 और इसका फर्स्ट पार्ट था। अब उसके बाद जाते हैं हम सेकंड पार्ट की कर। अगर आपने ये समझ लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सही समझ नहीं आई तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं सी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। सो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट जो है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम इज़ 3.8 सेंटीमीटर, measurement of angle K is 30 degree and the measurement of angle M is 75 degree। सो ये हमारे पास जो है मेजरमेंट्स गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी बेस लाइन से। बेस लाइन की जो मेजरमेंट है दैट इज़ 3.8 सेंटीमीटर। सो 3.8 ये आ गया हमारे पास 0 और 3.8 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक बेस लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। सो दिस इज़ अवर बेस लाइन और उसकी जो डायमेंशन है ये आ गया L एंड यहाँ पे आ गया M और ये 3.8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब आपसे कह रहे हैं कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल K, कि आपके पास द मेजरमेंट ऑफ एंगल K जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री, कि आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल K है वो 30 डिग्री है एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल M इज़ 75 डिग्री। तो आपने करना ये है कि आप जो है K के ऊपर आपने एक एंगल ड्रॉ करना है, लेकिन वो K आपके पास गिवन नहीं है। सो उसके लिए आप ये करेंगे कि आप K के ऊपर एंगल को छोड़ दें। आप ये करेंगे सबसे पहले एंगल फाइंड करें कि भाई हमारे पास एंगल M क्या है, वो गिवन है 75 डिग्री एंड एंगल L आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे K पॉइंट गिवन नहीं है तो फिर हम एंगल ड्रॉ वहाँ पे नहीं कर सकते। जो पॉइंट मेंशन किया होगा उस पे ऊपर ही हम पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एंगल M। तो आप देखिए जब एंगल M ड्रॉ करते हैं तो 75 डिग्री, तो यहाँ से आपने सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ये फर्स्ट आर्क आ गई 60 की एंड सेकंड आर्क आ गई आपके पास 120 की। आप इनको फर्दर बाइसेक्ट करें तो ये आपके पास बन गया एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है, आपने 75 ड्रॉ करने के लिए ये करना है कि ये यहाँ से 90 को और 60 को आपस में बाइसेक्ट करना है। तो ये जिस पॉइंट के ऊपर आपस में मीट कर रहे हैं तो वो हमारा जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल होगा एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास एंगल M जो है 75 डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल L गिवन नहीं है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है जब तीनों एंगल का सम किया जाए तो वो बराबर आता है 180 डिग्री के। हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल K प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल M प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जो K है वो है हमारे पास 30 डिग्री प्लस हमारे पास जो M है वो है 75 डिग्री प्लस एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल L अननोन है एंड ये बराबर आता है 180 डिग्री के। इन दोनों का जब सम किया जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 105 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको इस साइड पे लेके जाएं तो आपके पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल L जो है वो बराबर आ गया 75 डिग्री के। अब आपने क्या करना है कि L के ऊपर अगेन जो है जैसे आपने यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, इस पॉइंट के ऊपर भी आप 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। तो मैं यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा। ये आ गया मेरा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के ऊपर जो फर्स्ट आर्क आएगी वो आएगी 60 की एंड यहाँ पे जो सेकंड आर्क आनी है वो आती है 120 की। आप फर्दर इनको बाइसेक्ट करें, आपके पास एक आर्क ये आ गई एंड सेकंड आर्क ये आ गई। अब इससे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा हमारे पास एंगल ऑफ
90 डिग्री, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 90 डिग्री नहीं है, हमारा टारगेट बेसिकली 75 डिग्री है। अब आपने करना ही है कि 90 डिग्री को और 60 को बाइसेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये 60 आ गया, इस पॉइंट पे आके मैं इसको बाइसेक्ट करता हूँ, ये आ गया 60, और ये यहाँ से आ गया मेरे पास, ये थोड़ा सा आप इसको मज़ीद एक्सटेंड करें आर्क को, ये आ गया 90। ये इस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये कुछ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो आप क्या करें, इस लाइन को मज़ीद आगे एक्सटेंड करें, ये यहाँ पे ले जाएं, एंड इसको भी आप थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करें तो ये इस पॉइंट के ऊपर आके मीट करते हैं। सो ये पॉइंट जो होगा हमारे पास हो जाएगा पॉइंट के। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और यहाँ पे देखें आपके पास दोनों का एंगल 75 डिग्री था। सो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं। सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इन दोनों क्वेश्चन के आखिर में मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहे इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो आप ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट कर सकते हैं। एंड इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।